गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग आज देखने वाले हैं मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ। और इस टाइम बज रहा था सुबह का 6:30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को पता है सुबह सुबह ठंडी हो रही है इस टाइम पे, तो मैंने गरम पजामा डाल रखा है और रेड वाली जो मरून वाली मेरी स्वेट शर्ट है मैंने वो पहन रखी है। और इस टाइम मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि ये सुबह का एक्चुअल में 6:30 नहीं 6:40 हो गया था। तो मैं इस टाइम झाड़ू लगा रही थी। और यहाँ पे कारपेट थोड़ा सा गीला हो रखा है, क्योंकि रात में बाबू ने यहाँ पे मेरी पानी की बोतल जो थी भरी हुई वो फैला दी थी इस पे। और कारपेट पे मैं ना हमेशा सीको वाली झाड़ू से ही झाड़ू लगाती हूँ। और कारपेट मैं हर 2 दिन में, मैं सच बताऊँ, मैं रेगुलर पोछा नहीं लगाती हूँ रूम में, क्योंकि वैसे भी ठंडी का टाइम है। और हर 2 दिन में मैं कारपेट अपना सुखा लेती हूँ और पोछा लगा देती हूँ और फिर उसे बिछा देती हूँ। तो अभी मैं अपने कारपेट पे झाड़ू हमेशा सीको वाली झाड़ू से लगा देती हूँ, क्योंकि इससे ना कारपेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जितने भी रोएं या फिर बाल वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ चिपकी होती है ना, वो एकदम से छूट जाती है। तो इसीलिए उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और अभी सूरज भी नहीं निकला है, हवा चल रही है, जो कि आपको पता चल रहा होगा पर्दा उड़ रहा है। तो हवा तो चल रही है अच्छी खासी। और यहाँ पे बस फटाफट मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। एंड पता है ठंडी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और कारपेट पे झाड़ू लगाने में ही मुझे काफ़ी देर लगती है, मतलब मैं अच्छे से लगाती हूँ बिल्कुल। तो इस वजह से हमारी कारपेट पे झाड़ू हो गई थी। और उसको हर 2 दिन बाद सुखाने से ये होता है ना कि 2 दिन बाद मैं पोछा लगा देती हूँ, उसको सुखा लेती हूँ, फिर उसके बाद वो फिर से बिछा देती हूँ। इसी तरह से मैं हमेशा यही, ठंड जब तक है तब तक तो यही करना पड़ेगा। देखो गर्मी में तो यह है कि दिन में 10 बार पोछा लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर्दियों में ये मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरी बेबी बहुत छोटी है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, धूप आती है तो वो लोग रोज पोछा लगाएं तो समझ में भी आता है। पर पता है मैं रूम में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। और सीलन समझो, अगर मैं एक बार पोछा लगा दूं तो मेरे यहाँ 5-6 घंटों तक वो ठंडा का ठंडा वैसा का वैसे ही रहेगा, चाहे मैं पंखा चलाऊं या ना चलाऊं, एकदम से नहीं सूखता है। इसी वजह से नहीं सूखता है क्योंकि धूप ही नहीं आती है। और धूप का एक अंश भी आ जाए तो सूख जाए ना, बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, इस वजह से बिल्कुल ठंडा ठंडा रहता है हमारा घर। तो यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू वगैरह हो चुकी है। और ये जो कूड़ा था मैंने एक पिन्नी में भर लिया सारा कूड़ा, क्योंकि मैं इसको अंदर जो किचन के साइड में डस्टबिन रखा रहता है मैं उसमें डाल दूंगी। और मैं किचन की जो दीवार है उसके किनारे पर डस्टबिन रखती हूँ। तो देखिए मेरी झाड़ू लग चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी कारपेट। वो झाड़ू मैंने जो झाड़ू थी वो मैंने अंदर रख दी है, और सॉक्स भी पहन रखे हैं। उसके बाद लगा दिया मैंने पोछा, और ये पोछा सिर्फ मैंने बाहर बाहर लगाया था। उसके बाद नहा कर मैं आ गई हूँ यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए। इस टाइम हो गया था 8 बज गया था मुझे। तो 8 बजे देखिए मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। जी हाँ, क्योंकि नाश्ता बनाना है तो आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और इन आलूओं को ना मैं थोड़ा सा मैश करूँगी आज, क्योंकि मैं वैसे आलू की सब्जी चाहूँ तो अलग से पराठे के साथ खा सकते हैं, बट ना मैंने इन आलू की सब्जी को पहले बनाया, फिर उसके बाद मैंने इसे मैश कर लिया था पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी वगैरह सब डाल दिया है। अब इस पे प्लेट ढक दूंगी, इतने ये पक जाएंगे, इतने फटाफट आटा लगा लूँगी। उसके बाद ये देखिए आलू कैसे हुए हैं ना, थोड़े से ये जल गए ना एक्चुअल में, तो इस वजह से मैं इनको निकाल लूँगी, जले जले को रहने दूँगी, खाने के लिए छोड़ दूँगी। और बाकी थोड़े से आलू भर के ना 1 या 2 ही पराठे बनाऊँगी, क्योंकि इनको पराठे चाय के से देने हैं, क्योंकि इन्हें जाना है जॉब पर। और बस ये देखिए मैंने 2 ही आलू सिर्फ फोड़े थे, उसमें से 2 ही पराठे वाले आलू बनाए थे, बाकी मैंने अपने लिए सिंपल वाले पराठे बना लिए थे 2 ही। और सुबह को हम लोग मतलब इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं, तो बस इनके लिए फटाफट बना के इनको दे देती हूँ। उसके बाद जाएंगे ये जॉब पर, और जॉब पर जाने के बाद हम करेंगे अपने बाकी घर का काम। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर नहाने के बाद मैंने बाबू को नहीं नहलाया है, बाबू को सिर्फ स्पंज बाथ दिया है। जी हाँ, उसको मैं डेली नहीं नहला रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ठंड हो रही है इस टाइम, और बारिश वगैरह का मौसम भी थोड़ा बहुत हो रहा है ना, तो इस वजह से मैंने बाबू को स्पंज बाथ दिया है, नहलाया नहीं, क्योंकि मैंने कल ही इसको नहलाया था। और नहलाने के बाद अब मैंने फटाफट पहना दिए हैं उसको कपड़े, पाउडर वगैरह लगा दिया है। और उसका आप लोग शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसे कितना दुख हो रहा है कपड़े पहनते टाइम। और ये हमेशा इसी तरह से करती है, जब भी मैं इसको कपड़े वगैरह पहनाती हूँ, तो जब भी मैं इसको कपड़े वगैरह पहनाती हूँ ये इसी तरह से रोती है।
तो कपड़े वगैरह पहनाने के बाद मैं उसको हाथ में पाउडर दे रही थी, इसलिए क्योंकि वो वैसे हमेशा उसके हाथ में अगर पाउडर दो तो वो अपने फेस पे लगा लेती है। पर कहते हैं ना बच्चे का मन होता है, तो आज उसका मन नहीं था, तो देखिए आज उसने लगाया ही नहीं पाउडर फेस पे। मैंने उसको हाथ में इतनी बार दिया बट उसने नहीं लगाया। उसके बाद मैं जाऊँगी दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि बाबू को दूध देना है। तो मैं किचन में खड़ी थी, दूध गैस पे गर्म हो रहा है। मैंने बाबू को आवाज़ लगाई, मैंने कहा बाबू बॉटल लेके आओ बुब्बू की, आपको बुब्बू देना है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये बॉटल लेके आई हैं मैडम जी, और उसके बाद देखना दूसरी बॉटल भी अभी लेकर के आएगी, क्योंकि अब तो मैं इसको मतलब मैं खुद नहीं जाती हूँ रूम में, मैं किचन में ही खड़ी रहती हूँ। इसको बोलती हूँ जाओ बाबू अपनी बुब्बू की बॉटल ला के दो, आपको बुब्बू पीना है ना। तो ये अपने आप से ही मुझे बॉटल ला देती है। और बुब्बू जब मैं बॉटल में दूध कर देती हूँ तो उसके बाद भी मैं इसी को बुलाती हूँ लेकर जाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए बॉटल साइड में रखी थी, तो मैडम जी दूसरी वाली बॉटल के पास में रख रही हैं बताने के लिए कि ये इन्हीं की बॉटल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूध वगैरह अभी मैं गर्म करती हूँ, फिर बॉटल में भरती हूँ, फिर देखना इसको फिर से आवाज़ लगाऊंगी और ये लेने के लिए भी आती है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉटल देने आती है, बॉटल कहीं पर भी हो ढूंढ के लाकर मुझे देती है, और फिर जब दूध बन जाता है तो आवाज़ लगाती हूँ तो लेकर भी जाती है। तो ये देखिए दूध मैंने बॉटल में इसकी भर दिया है, दोनों में भर दिया है, पर एक में अभी मैंने ढक्कन नहीं लगाया, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, इसमें नॉर्मल पीने वाला कर दिया है। तो अभी देखो मैं आवाज़ लगा रही हूँ और ये आ गई हैं मैडम जी, और ये देखिए इन्हें पता है कि इसमें दूध भर चुका है, तो अभी अपनी बोतल लेके चली जाएंगी आराम से अपने रूम में। अभी आपको दिखाती हूँ कि ये रोज़ का क्या होता है, और ये रूटीन हमारा डेली का सेम रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि बेबी है। अब बाबू की आदत तो मैं जैसी डाल रही हूँ वैसी हो रही है धीरे धीरे, तो बाबू का यही रूटीन रहता है। ये देखिए इनकी बॉटल इनके हाथ में दे दी है, तो अभी जा रही हैं रूम में। और मैंने इसको स्लीपर पहनाए थे बट इसने उतार दिए, और इसको डांटा भी मैंने, बट स्लीपर नहीं पहनी हो। चलो फिर बाहर 1-2 सेकंड की कोई बात भी नहीं होती, क्योंकि अंदर हमारे यहाँ कारपेट है बिछा हुआ। और देखो डोरमेट कहाँ होना चाहिए, और देखो कहाँ है, कितना आगे। और ये बाबू ने किया है क्योंकि इसे वहाँ पे डालना अच्छा लगता है, तो ये वहाँ पे डाल देती है। अब देखो ये मैडम जी अंदर चली गई हैं, मैं यही सोच रही थी क्या करने वाली है। और ये रोज़ हर बार यही करती है, जब भी दूध की बोतल लेके अंदर जाती हूँ, मैं बाहर होती हूँ तो ये अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, क्योंकि इन्हें दूध की बोतल मिल चुकी होती है। एंड उसके बाद मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, और थोड़े से चिप्स ले लिए हैं, चिप्स रखे हुए थे एक्चुअल में, तो मैं चाय पीऊँगी थोड़ी और चिप्स भी खाऊंगी। और बाबू को भी मैं इसमें से एक चिप्स खाने के लिए दे रही थी, उसने ज़्यादा नहीं खाया, हाँ इक्का दुक्का ही खा रही थी, बट मैंने भी खा लिए, बाकी बाबू ने भी खा लिए। और बस चाय नाश्ता चल रहा है मेरा। और इस टाइम दोपहरी हो चुकी थी, क्योंकि ये जा चुके थे और बाहर मतलब बाहर कह रही हूँ सॉरी, जॉब पर जा चुके थे। और बाहर इतनी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आप सब लोग बताना आप क्या मौसम कैसा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है नहीं चल रही है। फिलहाल लोग तो ये बोल रहे हैं इस टाइम भी ठंडी हवा चल रही है, मतलब सर्दी जाने वाली है। उसके बाद ये देखिए दूध वगैरह पीने के बाद ये बाहर जा रही थी, तो मैंने बोला मैडम जी अपनी स्लीपर पहन के जाइए। तो बाबू को पता है उसके स्लीपर हमेशा ड्रेसिंग के नीचे ही रख देती हूँ मैं छोटी छोटी। तो देखो ये गलत चप्पल पहन रही है, इसको बोल दो कि अपनी स्लीपर पहनो तो ये पहन लेती है ढूंढ के कहीं से भी। और अभी देखो गलत पहन रही है, तो मैं इसको सही दूंगी। उसके बाद ये देखिए वो तो दूंगी ही, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आकर ये शैतानी करने लगी हैं, क्योंकि स्लीपर मैंने उस टाइम दी थी, उसने नहीं पहनी, मैंने उतार दी थी। तो ये आके बाहर देखो झाड़ू से खेल हो रहा है। ऐसा कौन बच्चा है जो झाड़ू से खेलता है। तो इनको झाड़ू लगाने का बहुत शौक है, हालांकि लगती बिल्कुल भी नहीं है, पूरा घर गंदा गंदा ही रहता है इनके झाड़ू लगाने से, पर इन्हें झाड़ू लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और देखिए ना शाम होते होते हमारा घर कैसा हो गया ना, सुबह कैसा था शाम को क्या हालत हो गई घर की ना। तो बस ये यहाँ पे ना थोड़ा सा बालकनी खुली हुई है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इस वजह से धूल वगैरह आती ही रहती है। तो यहाँ पे शाम मतलब 3 बज रहा था, तो मैं लगा रही हूँ बालों में अपने हेयर पैक, और इसके मतलब मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। तो मैं यही सोच रही थी मैं क्या करूँ। और सुबह मैं नहा ली, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को 3-4 बजे के टाइम लगा लूँगी, फिर अपना सर वॉश कर लूँगी। तो फटाफट मैं बालों में अपने लगाती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
तो मेरा हेयर पैक वगैरह लग चुका है और अब मैं इसे सुखा लेती हूँ। एंड आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बाबू की शैतानी इस तरह से चलती रहती है और इस टाइम ये इसी तरह से मस्ती करती रहेगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग।